हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ सैवी फॉरेंसिक्स। आज का जो वीडियो है रिलेटेड एक्सप्लोजिव्स मटेरियल से होने वाला है, इंट्रोडक्शन होने वाला है। एक्सप्लोजिव जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज़ में। तो आज इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है एक्सप्लोजिव। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या होता है आपका एक्सप्लोजिव, ठीक है। अन एक्सप्लोजिव और एक्सप्लोजिव मटेरियल इज़ अ रिएक्टिव सब्सटेंस, एक रिएक्टिव सब्सटेंस है जो कि क्या कंटेन करता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोटेंशियल में एनर्जी कंटेन करता है। प्रोड्यूस एंड एक्सप्लोरेशन इफ़ रिलीज़, अगर इसको रिलीज़ कर दिया जाता है तो ये फट सकता है, ठीक है। यूजुअली अ कंप्लेंट विद द प्रोडक्शन ऑफ अ लाइट, इसमें क्या निकलता है, लाइट निकलता है, हीट निकलता है, साउंड निकलता है और प्रेशर की वजह से ये सब होता है। अन एक्सप्लोजिव चार्ज इज़ अ मेजर क्वांटिटी, एक्सप्लोजिव चार्ज होता है वो किससे मेजर होता है, क्वांटिटी से। किसकी क्वांटिटी, एक्सप्लोजिव मटेरियल क्वांटिटी। अगर ये कोई एक्सप्लोजिव चीज़ है तो इसके अंदर कितना मटेरियल ऑफ एक्सप्लोजन है, जिसकी वजह से एक्सप्लोजिव मटेरियल है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे अगर हमने थोड़ी सी उसको हीट दी, आग दी, तो वो क्या करेगा, कितने अमाउंट पे प्रेशर जनरेट करेगा और फटेगा, ठीक है। कंटेनिंग एटलीस्ट टू सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस होते हैं इसमें। द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एक्सप्लोसिव मटेरियल में बी फॉर एग्जांपल केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी के लिए हमको क्या चाहिए, नाइट्रोग्लिसरीन और ग्रेन डस्ट, ठीक है, केमिकल के लिए। प्रेशराइज्ड गैस है ना, प्रेशराइज्ड गैस होना चाहिए, जैसे गैस सिलेंडर, एरोसॉल, कैन बी बॉइलिंग लिक्विड, एक्सपैंडिंग वेपर, एक्सप्लोजन, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका, ये केमिकल एनर्जी है और ये न्यूक्लियर एनर्जी है। तो न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है, सच एज द फिजिल आइसोटोप यूरेनियम एंड द प्लूटोनियम। तो यूरेनियम कौन सा, 235 वाला, और प्लूटोनियम कौन सा, 239 वाला। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ से, तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है क्योंकि आएगा ये वाला, है ना, आता ही है ये नेट में। आगे देखो क्या दिए रखा है, एक्सप्लोजिव मटेरियल में बी कैटेगराइज्ड बाय द स्पीड। स्पीड से एक्सप्लोजिव मटेरियल जो है क्लासिफाइड होता है। विच दे एक्सपांड मटेरियल दैट डिनोट्स इन फ्रंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन मूव फास्टर थ्रू द मटेरियल दैन द स्पीड ऑफ अ साउंड। तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन जल्दी होती है मटेरियल से, है ना, स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। आर सेड टू बी हाई एक्सप्लोजिव मटेरियल्स दैट डिफ्लेग्रेट आर सेड टू बी लो एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव में भी ऑल्सो भी कैटेगराइज बाय द सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी के बेसिस पर भी एक्सप्लोजिव जो है उसको डाला गया है। सेंसिटिव मटेरियल्स दैट कैन बी इनिशियली बाय रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। तो उसमें क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट और प्रेशर की वजह से ही क्या होगा, वो जो है एक्सप्लोजिव बन जाएगा। और प्राइमरी एक्सप्लोजिव मतलब जिसमें हमको बहुत कम अमाउंट का हीट चाहिए रहता है, प्रेशर चाहिए रहता है, वो प्राइमरी एक्सप्लोजिव्स होते हैं। दैट आर रिलेटिवली इनसेंसिटिव एंड द सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्सप्लोजिव, ठीक है। प्राइमरी जो है टर्शरी और सेकेंडरी से थोड़ा रिलेटिवली कम, ये ज़्यादा हो सकता है। अ वाइड वेराइटी ऑफ अ केमिकल कैन एक्सप्लोड अ स्मॉलर नंबर दैट मैन्युफैक्चर्ड स्पेशली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग यूज्ड एज एक्सप्लोजिव। द रिमाइंडर आर टू डेंजरस, sensitivity, toxic, expensive, unstable or prone to decomposition or degradation over short time span, ठीक है। वाइड वेराइटी ऑफ केमिकल्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यूज़ हो सकते हैं। स्मॉलर नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड स्पेशली, मतलब कुछ नंबर में ही मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। दैट रिमाइंड टू बी डेंजरस, ये डेंजरस हो सकता है, सेंसिटिव हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, एक्सपेंसिव हो सकता है, अनस्टेबल हो सकता है, ठीक है। और कुछ ही टाइम के स्पेन में ये क्या हो सकता है, डिग्रेडेशन, इसका डिग्रेडेशन हो सकता है। इन द कॉन्टेक्स्ट some material are mainly combust with the flammable in the burn without exploding, ठीक है। the distinction however is not always clear. Certain material, dust, powder, gases and volatile organic liquids may be simply combust with the flammable अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशन। ऑर्डिनरी कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, डस्ट, पाउडर, गैस, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक लिक्विड, ये कुछ भी क्या कर सकता है, फ्लेमेबल हो सकता है। बट बिकम एक्सप्लोजिव इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन और फॉर्म सच एज अ डिस्प्रेस्ड एयर बर्न क्लाउड। एयर में जाकर के, क्लाउड में जाकर के ये क्या हो सकता है, फट सकता है। और कॉन्फिनमेंट और सडन रिलीज की वजह। तो हिस्ट्री में देखो क्या क्या लिखा हुआ है। अर्ली थर्मल वेपन सच एज अ ग्रीक फायर। हम थर्मल वेपन जो था पहले जो यूज़ करते थे उसको हम क्या बोलते थे, ग्रीक फायर भी बोलते थे। हैव एग्जिस्टेड सिंस एंशियंट टाइम, एंशियंट टाइम में ये एग्जिस्ट करता था। एट इट्स रूट
द हिस्ट्री ऑफ अ केमिकल एक्सप्लोजिव लाइज इन द हिस्ट्री ऑफ गन पाउडर। उसके बाद में क्या आया, केमिकल एक्सप्लोजिव्स की वजह से क्या आया, गन पाउडर जो है वो आया यहाँ पर, ठीक है। ड्यूरिंग द टैंग डायनेस्टी इन 19th सेंचुरी, टाओइस्ट चाइनीस्ट, ये चाइनीज थे टॉइस्ट एल्केमिस्ट, वेयर आर एग्रीली ट्राइंग टू फाइंड द एक्सलेटरी इमोरलिटी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, फाइंड करने की कोशिश की थी कुछ कुछ चीज़ों को। इन द प्रोसेस दे स्टम्प्ड अपॉन द एक्सप्लोजिव इन्वेंशन ऑफ अ ब्लैक पाउडर। ब्लैक पाउडर से इन्होंने क्या बनाया, एक्सप्लोजिव बनाया, जिसमें क्या था, कोल था, सॉल्ट पेटर था और सल्फ़र था। और कब बना था ये, 1044 में बना था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इन लोगों ने क्या बनाया था यहाँ पर, किस चीज़ से मिलके बनाया, ब्लैक पाउडर जो बनाया था किससे मिलके बनाया था, कोल, आपका सॉल्ट पेटर और आपका सल्फ़र, इससे मिलकर के कब बनाया था, 1044 में ये बनाया था, ठीक है। गन पाउडर वॉज द फर्स्ट फॉर्म द केमिकल एक्सप्लोजिव, और ये फर्स्ट आपका केमिकल एक्सप्लोजिव था। एंड बाय 1161 द चाइनीज़ वेयर यूजिंग एक्सप्लोजिव ऑफ द फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया था, वॉरफॉर में इसका यूज़ किया था, युद्ध में इसका यूज़ किया था ब्लैक पाउडर का, ठीक है। द चाइनीज़ वुड इनकॉपरेट एक्सप्लोजिव फायर फ्रॉम अ बैम्बो और ब्रोजोन ट्यूब्स नोन एज अ बैम्बो फायर क्रैकर। तो जो बैम्बो फायर क्रैकर था वो एक टाइप का बैम्बो जो लकड़ी आता है, उसके अंदर इन्होंने क्या किया था, ब्लैक पाउडर को रख करके इसको यहाँ से हीट दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, इसे हमने क्या बोल दिया था, बैम्बो फायर क्रैकर, ठीक है। एक सेकेंड, आगे देखते हैं क्या लिखा है। द चाइनीज़ ऑल्सो इंसर्ट लाइव रेड्स इनसाइड द बैम्बो फायर क्रैकर। इन्होंने क्या किया, चाइनीज़ ने क्या इंसर्ट किया, लाइव रेड्स जो है वो डाले इनसाइड द बैम्बो फायर क्रैकर। क्लियर ये चीज़। आगे देखो, व्हेन फायर टुवर्ड द एनिमी द फ्लेमिंग ऑफ रेड्स क्रिएट ग्रेटर साइकोलॉजिकल रेमिफिकेशन। तो यहाँ पर जो आपके लाइव रेड्स थे उसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल आपका रेमिफिकेशन हुआ। स्कैरिंग एनिमी और जो सोल्जर्स थे उन्होंने क्या किया, अवे एंड कॉजिंग कैवेलरी अंटिल गो वाइल्ड, ठीक है। द फर्स्ट यूजफुल एक्सप्लोजिव स्ट्रॉन्गर देन अ ब्लैक पाउडर। ब्लैक पाउडर के बाद में वो क्या आया था, वॉज नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन आया था, डेवलप इन द 1874। सिंस नाइट्रोग्लिसरीन इज़ अ लिक्विड एंड द हाईली अनस्टेबल, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, लिक्विड है। इट वॉज रिप्लेस्ड बाय द नाइट्रोसेल्यूलोज। उसको नाइट्रोग्लिसरीन को किससे, नाइट्रोसेल्यूलोज से क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। और किसके साथ में किया गया, नाइट्रोसेल्यूलोज और आपका ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन की वजह से, टीएनटी की वजह से इसको रिप्लेस कर दिया। टीएनटी कब आया था, यहाँ पे 1863 में आया था, ये याद रखना है। देन आगे देखो, स्मोकलेस पाउडर डायनामाइट। जो स्मोकलेस पाउडर था, डायनामाइट इन 1867 में क्या हुआ, आर जिलेटिनाइज्ड द लेटर टू बिंग sphonicated stabilized preparations in the nitroglycerine rather than the chemical alternative, both invented by अल्बर्ट नोबल। अल्बर्ट नोबल ने क्या किया था, यहाँ पे डायनामाइट बनाया था, ठीक है। डायनामाइट और गैलेग्नाइट, सॉरी जेलेटिनाइज पढ़ा इसको मैंने, सॉरी। ये आपका जो है गैलेग्नाइट जो है वो दोनों जो है किसने बनाए थे, आपके अल्बर्ट नोबल ने बनाए थे, ये याद रखना है यहाँ से, ठीक है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में क्या हुआ था, सॉ द अडॉप्शन ऑफ टीएनटी का अडॉप्शन हुआ था। आर्टिलरी शेल्स ने किया था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में क्या हुआ था, सॉ एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ द न्यू एक्सप्लोजिव्स का यूज़ हुआ, ठीक है। और 2 में क्या क्या हुआ, देखो क्या क्या यूज़ हुआ, इन द टर्न दिस हैवी लार्ज बीन रिप्लेस बाय द मोर पावरफुल एक्सप्लोजिव सच एज द C4 और PNT का यूज़ हुआ, ठीक है। पेंटा इथाइरो टेट्रा नाइट्राइड का यूज़ हुआ, PETN का यूज़ हुआ, C4 और PETN का यूज़ हुआ, विच आर ऑल्सो वाटर प्रूफ। और ये क्या था, वाटर प्रूफ था, क्योंकि बारिश की वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, जिस वजह से उन्होंने इसका यूज़ किया, और ये क्या था, वाटर प्रूफ था, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या लिखा है, एंड मेल्टेबल थ्रू द
मैं कैच फायर ड्यूरिंग द रिएक्शन विद द मेटल्स। मेटल्स के साथ में ये क्या करता था, रिएक्ट नहीं करता था, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका यूज़ किया गया PETN का, ठीक है। आई होप आज जो हिस्ट्री वाला पार्ट हमने पढ़ा है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।